मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे तथा रात्रि के समय में वे रूप बदलकर प्रजा के हालात जानने के लिए तथा कुशलता जानने के लिए नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य रूप बदलकर देर रात्रि में नगर के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। उनके पैर फटने लगे और भोर की इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी तरफ घना जंगल आरंभ हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में जा रहा है। लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया है और उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ा चला जा रहा है और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगता है। वृक्ष पर भालू को चढ़ता देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि भालू तो कभी भी वृक्ष पर चल ही नहीं सकता। उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह धरती पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप जाकर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। राजा दूर खड़े होकर यह सभी नजारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में गश्त करते हुए उधर से आ रहे थे, इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। इनमें से छोटे भाई की नज़र बैठे हुए सुंदर लड़की पर जा पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला कि कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसी से विवाह करूंगा। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है? बड़ा भाई होने के नाते सबसे पहले विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही कर लूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम दोनों तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें, यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करके लड़की के पास पहुंच गए। भाई ने लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकले हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तो तुम दोनों में से एक से ही विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी और तड़प तड़प कर दोनों भाइयों की जान चली गई। तब वह दोनों भाइयों पर जोर जोर से हंसी और उठकर एक दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह लड़की एक छलावा है, अब क्या करेगी। ऐसा सोचते सोचते राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की से थोड़ी दूरी रखते हुए उसके पीछे चलने लगे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर हैरान थे। राजा विक्रमादित्य को राजपाट, भूख प्यास के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। उनमें केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अतः राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की को भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण करते हुए देखा था। वह लड़की अब अचानक एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी।
वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी के पास पहुंचा और राजा के देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 30-35 लोग सवार थे। अब वहां जहरीला नाग उस नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर यह सब नजारा देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद पड़ा। जैसे ही नाव में बैठे सभी लोगों ने उस नाग को देखा, नाव में भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे उन सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नदी के बाहर निकल गए। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस नाग ने फिर से एक बार अपना रूप बदल लिया था। अब उस नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब यह उचित अवसर है, क्योंकि यह अब एक निर्बल वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। इसके बारे में सरलता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे। अब राजा विक्रमादित्य बड़े ही तेजी के साथ चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप कौन हो? तो वह ब्राह्मण बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोले, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो ब्राह्मण बोला, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोले, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें बताया तो, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आपने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और दोनों सिपाही जो सगे भाई थे उन्हें एक दूसरे के हाथ मरवा दिया। फिर आपने एक नाग का रूप धारण किया और नदी में पार कर रहे नाव में बैठे यात्रियों को आपने नदी में कूदने पर विवश किया और सभी मारे गए। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो तुम कौन हो। ब्राह्मण बोला, यदि नहीं बताऊं तो। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। अब मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यहाँ महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें ही मरने के लिए विवश कर दूंगा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा कर बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वो ब्राह्मण बोला, किसी ने सच ही कहा है, संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजा का हठ, बाल हठ, स्त्री हठ और योग हठ। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। अब उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है उसके संपूर्ण अंग बनने के बाद
उसमें आत्मा प्रवेश करती है अर्थात वह सजीव हो जाता है, उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार होगी, यह सभी बातें विधाता की तरफ से निश्चित कर दी जाती हैं। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि सभी प्राणियों का मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब सब मुक्ति की अर्थात मृत्यु का समय, यह विभाग भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो मुझे अर्थात काल को आज्ञा मिलता है। तब मैं मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस स्थिति में मृत्यु होगी। मैं उन प्राणी को निश्चित समय पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और किसी प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस प्रकार की वैसी परिस्थितियाँ अर्थात हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष की टहनी से गिरकर हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी हुई थी, इसलिए मैं भालू बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा तुम ही सोचो कि यदि असली भालू होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ता? कदापि नहीं। परंतु वहाँ तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी हुई थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थिति और स्थान सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुने और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजन बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना है? शीघ्र, मेरे पास समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु किस समय और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैं पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हैं कि चिंता और चिता दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय न सही, यह तो आप बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसी होगी। कालदेव बोले, हे राजन, सुनो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण होगी। इतनी सी बात सम्राट राजा विक्रमादित्य को बताकर वह ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर आगे चल पड़ते हैं और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। अब इस समय भगवान सूर्य भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार के साथ राजा तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करने निकल पड़ते हैं। फ्रेंड्स, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चलते चलते यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।